Hi everyone, welcome to my channel Design by Nida. I hope you are doing absolutely well. आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टाइलिश फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूंगी. So keep watching video till the end. तो इसके लिए मैंने 3 मीटर हैवी जॉर्जेट फैब्रिक का यूज़ करा है. आप कोई भी फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे. टॉप पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने 2 फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है. अब हम 15 इंच पर अपनी लेंथ को मार्क करेंगे. आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेंथ मार्क करना. 14 इंच इसकी मैंने विड्थ ली है और 2 इंच हम प्लेकेट के लिए मार्क करेंगे. बाद में हम फ्यूजिंग पेपर लगाएंगे यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है. तो फ्रेंड्स, अब हम इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर रही हूँ. आप अपना मेजरमेंट लेकर ही अपनी मार्किंग कीजिएगा. 7 इंच पर हम अपना शोल्डर को मार्क करेंगे और ये थोड़ा सा तिरछा है मेरा फैब्रिक, इसलिए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी. आप भी ऐसा ही करिएगा. तो फिर अब हम इस आर्म होल के लिए 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे. चेस्ट के लिए 8 इंच पर मार्क करेंगे और वेस्ट के लिए हम 7 इंच पर मार्क करेंगे. 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे. ये हमारी फिटिंग की मार्किंग थी और एक आर्म होल को राउंड शेप दे देंगे. ये हमारा फ्रंट पार्ट है. हम बैक पार्ट की कटिंग बाद में करेंगे. तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लिया है. अब हम नेक की 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और नेक विथ 2.5 इंच लेंगे और नेक डीप 2.5 इंच लेंगे. ये कॉलर नेक है. आप अपने शोल्डर के हिसाब से नेक विथ निकलती है. तो यहाँ पर मैंने अपनी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी मार्किंग के अकॉर्डिंग. जैसे हमने मार्क किया था उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग कर लेनी है. तो फ्रेंड्स, ये कॉलर नेक डिज़ाइन फ्रॉक है, इसलिए हमने प्लेकेट का किया था और मैंने आगे से प्लेकेट ओपन रखी थी, इसलिए मैंने नेक डीप 2.5 इंच रखी है. अगर आपकी आगे से प्लेकेट ना हो और आपको यही कॉलर रखना हो तो आप अपने नेक की डीप थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, लाइक 6 इंच 7 इंच. तब हम अपनी प्लेकेट को अंदर फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट को कट कर लेंगे. क्योंकि हमें बैक पार्ट में प्लेकेट नहीं लगानी है तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, बस हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको कट कर लेंगे. एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे. जो हमारे कोट कॉलर फ्रॉक रहती है, नेक डिज़ाइन रहती है, उसमें हम बैक पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेते हैं. बैक आर्म होल को भी हम थोड़ा बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे और उसको भी हम कट कर लेंगे. 1 इंच बाहर की तरफ ड्रॉ करना है. बैक डीप हम 1 इंच लेंगे और विथ 2.5 इंच लेंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट की, नेक को लेकर और पूरे पार्ट को लेकर. तो देखिए, यहाँ हमारी बैक पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है फ्रेंड. अब हम अपने फ्रंट पार्ट को मिडिल में से कट करेंगे. अपने पार्ट में से 2 पार्ट डिवाइड करेंगे. अभी हम फ्यूजिंग पेपर लेंगे. फ्यूजिंग पेपर की विड्थ 1 इंच है और लेंथ टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग ली है और इसको फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आयरन से सेट कर लिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे लाइक, और अच्छे से दोनों तरफ बॉर्डर पर एक एक स्टिच लगा लेंगे. अब मैंने दोनों बॉर्डर पे स्टिच लगा ली है. अब हम अपने शोल्डर को ज्वाइन करेंगे ताकि हम अपने कॉलर को स्टिच कर सकें. तो फ्रेंड्स, ये हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं. अब हम अपनी फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे. मैंने इस नेक की कटिंग पहले नहीं की थी, आप चाहें तो पहले भी कर सकते हैं. दोनों प्लेकेट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और इस बिल्कुल अच्छे से रखकर हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे, फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे. अब हम अपने कॉलर के लिए अपनी टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे. हम अपने कॉलर का मेजरमेंट लेंगे कि हमारा कॉलर कितने इंच का नेक पर लगेगा. तो हम जो पहले एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे. अच्छे से बैक पार्ट को रखकर जो हमारा बैक पार्ट ज़्यादा छोटा हो रहा है या बड़ा, हम उसको अच्छे से कट कर लेंगे फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग. अब मैंने कॉलर की लेंथ ली है, तो मेरे कॉलर की लेंथ यहाँ पर 16 इंच आई है. यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड फ्यूजिंग पेपर लिया है. हम 10 इंच पर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. अब हम नीचे से 1/2 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की हेल्प से और ऊपर से
3 इंच पर मार्क करेंगे और इसको भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैंने कॉलर की लेंथ 3 इंच ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हाफ इंच हम दोनों साइड मार्क करेंगे और हमारा कॉलर 16 इंच आया था, 16 का हाफ 8 इंच होता है, तो हम 8 इंच पर मार्क करेंगे और हल्का सा स्लेट मार्क करेंगे स्केल की हेल्प से। आप इसको राउंड भी मार्क करेंगे, हल्का सा राउंड और हल्का सा तिरछा, और आगे की साइड 1.5 इंच लेकर एक स्लेट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा कॉलर रेडी हो गया है कट कर। अब हम इसको अपने फैब्रिक पर स्टिक करेंगे आयरन की हेल्प से फ्यूजिंग पेपर को, और 3 साइड पर स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक पर अपना फ्यूजिंग पेपर को लगा लिया था और स्टिच भी लगा ली है। अब हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को, और नीचे भी बिल्कुल सही से कर लेंगे। और अब एक फोल्ड देते हुए कॉलर पर हम एक स्टिच लगा लेंगे। हमें बैक को फैब्रिक पर स्टिच नहीं लगानी है, सिर्फ फ्रंट फैब्रिक पर ही स्टिच लगानी है। अब हम अपने कॉलर को राइट साइड पर टर्न करेंगे और अच्छे से इसकी जो नोक है बॉर्डर अच्छे से निकाल लेंगे। अब हम एक और स्टिच देंगे फिनिशिंग स्टिच। तो देखें फ्रेंड्स हमारा कॉलर कितने अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम बिल्कुल मिडिल में एक कट लगाएंगे, ताकि हमें आप चाहें यहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं, और नेक के मिडिल में रखेंगे, बैक नेक के फ्रंट साइड से बैक नेक के मिडिल में, और यहाँ पर हम इस पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे और स्टिच अच्छे से लगा लेंगे हमारे कॉलर को मेजर करते हुए नेक के ऊपर। तो मैंने देखिए यहाँ पर 3 पिन का यूज़ करते हुए एक मिडिल में निशान लगाया था और दोनों फ्रंट साइड पे कॉलर को अच्छे से पिन लग से सेट कर लिया था। अब हम एक फैब्रिक को नेक के ऊपर रखते हुए स्टिच लगाएंगे फ्रेंड्स। ये स्टिच हमें अच्छे से लगानी है, हमें नेक को लेते हुए ये स्टिच को लगाना है। हमारा कॉलर छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। आप बाद में इसको इस मेजर करके ज़रूर देखिएगा। अब हम अपने कॉलर को एक फिनिशिंग स्टिच लगाएंगे, जो नेक को दबाते हुए हम अंदर की साइड नेक को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक और स्टिच लगा लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा कॉलर बिल्कुल रेडी हो जाएगा और हमारा नेक भी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखें हमारा कॉलर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम अपने टॉप पार्ट के ऊपर अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग लगा लेंगे, बोथ ऑफ साइड स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर फिटिंग के भी अच्छे से मेजर के अकॉर्डिंग स्टिच लगा ली थी फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने स्लीव्स को भी कट कर लिया था। स्लीव्स की लेंथ मैंने 20 इंच ली है और विथ 14 इंच ली थी, और यहाँ पर जैसे नॉर्मल स्लीव्स कट होती हैं वैसे ही करनी थी, और फोल्ड करके एक स्टिच लगा लिया था। अब हम अपने टॉप पार्ट में अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। इस तरीके से हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर हम अपनी स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखें फ्रेंड्स मैंने इसको आयरन से भी सेट कर लिया था और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी कॉलर की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। और अब हम अपने स्कर्ट पार्ट की कटिंग शुरू करते हैं। तो स्कर्ट पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है लाइक ट्रायंगल शेप में। मैं आपको एक बार पेपर पर अच्छे से बता देती हूँ। पहले 2 फोल्ड करना है और फिर 2 फैब्रिक को उठाकर ट्रायंगल शेप में फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। हम ऊपर से अपनी वेस्ट लाइन को मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड लिया है फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, हम ऊपर से अपनी वेस्ट लाइन को मार्क करेंगे और नीचे से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग राउंड शेप में मार्क करेंगे, और फ्रंट साइड से हम हल्का सा कट देंगे अप डाउन शेप का हाई लो कुर्ती का। तो सबसे पहले हम वेस्ट लाइन की मार्किंग के लिए मार्क करेंगे 14 इंच पर राउंड शेप देते हुए। ऊपर से हमें बिल्कुल जो मार्किंग टेप है उसको सही रखना है, 14 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हम अपने 14 इंच पर जो हमने किया था उसको राउंड शेप दे देंगे। तो हमारी वेस्ट लाइन की मार्क हो चुकी है। अब हम अपने टॉप पार्ट को माइनस करके 48 इंच पर मार्क करेंगे लेंथ के लिए, और नीचे से भी हम जैसे वेस्ट लाइन पर मार्क करा था वैसे ही राउंड शेप में नीचे की तरफ मार्क करेंगे मेजरिंग टेप को ऊपर से रखते हुए।
आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क करना, जितनी भी लेंथ आपको चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट। आप इस फ्रॉक को शॉर्ट भी रख सकते हैं फ्रेंड्स और लॉन्ग भी, ये दोनों में ही काफ़ी प्यारी लगती है। आप चाहें तो इसको हाई लो शेप भी ना दें तब भी ये फ्रॉक ये काफ़ी प्यारी लगेगी, और इसको एलाइन शेप में भी इजीली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने राउंड शेप लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क कर लिया था। अब हम इसको कट कर लेंगे और अपने फ्रंट और बैक पार्ट को भी हम इसको कट करने के बाद अलग करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी, फ्रंट बॉटम पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने कट करेंगे बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट में से 2 पार्ट डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट को हमें बीच में से कट नहीं करना है, क्योंकि हमें प्लेकेट से आगे लगानी है, बैक पार्ट में नहीं लगानी। अब हम अपने फ्रंट पार्ट पर हाई लो का शेप देंगे, जिसके लिए मैंने 24 इंच पर मार्क करा है और आगे से कट कर लिया है। फ्रेंड्स हमें जो पीछे का बॉटम पार्ट है उसमें बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी, बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही रखना है, सिर्फ आगे से शेप देना है हल्का सा। तो अब हम यहाँ पर भी फ्यूजिंग पेपर लेंगे जिसकी विड्थ 1.5 इंच है और इसको फैब्रिक को 0.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दोनों को भी फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से दोनों बॉर्डर को फोल्ड कर लिया फ्रेंड, जैसे हमने टॉप पार्ट पर किया था। अब हम बैक पार्ट लेंगे और अपने दोनों फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से स्टिच कर देंगे, ज्वाइन करेंगे। बोथ ऑफ साइड एक एक स्टिच लगाएंगे और नीचे की साइड से हाफ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दोनों साइड स्टिच लगा ली है और फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है अच्छे से। अब हम अपनी नीचे की तरफ भी एक एक स्टिच लगाएंगे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए और अपने टॉप पार्ट को भी बॉटम पार्ट से ज्वाइन कर लेंगे। मैंने यहाँ पर प्लेट्स दी थी, आप भी 1-1 प्लेट आगे की साइड अपने टॉप पार्ट में दे दिएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों ज्वाइंट हो गए हैं और ये रेडी भी हैं। अब हम नीचे की साइड से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे और यहाँ पर मैंने काज भी करवा लिए थे। अब हम अपनी बेल्ट के लिए 5 इंच फैब्रिक पट्टी लेंगे जिससे हम बेल्ट बनाएंगे अपनी। इसकी विड्थ 5 इंच है और जो लेंथ है वो 2 मीटर थी। पहले ही कट कर लेना है फ्रेंड्स आपको, और एक हल्का सा आगे से स्लिट मार्क करते हुए पूरी तरफ एक स्टिच लगाएंगे और बाद में हम इसको टर्न करेंगे राइट साइड पर। अब हम अपनी बेल्ट के लिए हुक्स भी बनाएंगे जिसकी लेंथ 5 इंच है और विड्थ 2 इंच है। हम इस तरीके से फोल्ड लाइक इज दिस और इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे अपनी फ्रॉक पर और अपने बटन भी अपनी फ्रॉक पर लगा लेंगे। मैंने यहाँ पर पिंक बटन यूज़ करे हैं, आप कोई भी बटन का यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रॉक में। और अपने पूरे जहाँ तक हमने नीचे प्लेकेट के ऊपर अपने बटन्स को स्टिच कर लेना है अच्छे से। यहाँ पर मैंने स्लीव्स पर भी 3 बटन्स का यूज़ किया था, आप चाहें तो स्लीव्स पे बटन नहीं भी लगाएं तब भी अच्छी लगेगी। मेरे बटन यहाँ पर बच गए थे तो मैंने यहाँ पर स्लीव्स पर इसको स्टिच कर लिया था। तो फ्रेंड्स देखें, इसी तरीके से आपको पूरी फ्रॉक को स्टिच कर लेना है। ये काफ़ी प्यारी लग रही थी स्टिच होने के बाद। अब हमारी बेल्ट भी स्टिच है, अब हम इसको राइट साइड टर्न करेंगे। मैंने यहाँ पर सीजर की हेल्प से इसको राइट साइड टर्न करा था, आप किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको राइट साइड टर्न कर सकते हैं। बाद में आयरन की हेल्प से इसको भी बेल्ट को मैंने सेट कर लिया था। ये काफ़ी अच्छा लुक दे रही थी फ्रॉक
स्टिच होने के बाद ऑनेस्टली फ्रेंड्स इसको स्टिच करना भी काफ़ी इजी है और इसका लुक भी वेयर करने के बाद काफ़ी अच्छा आया था। अब हम अपनी बेल्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगाएंगे, जैसे हमारा उस साइड पर भी एक स्टिच है, ये हमारा स्टॉप हुक था। आप चाहें तो इसके दोनों बॉर्डर पर भी एक एक स्टिच लगा सकते हैं, पर मैंने इसको आयरन की हेल्प से ही सेट कर लिया था। तो देखिए हमारी बेल्ट भी रेडी है। अब हम अपने हुक्स पर इसको अच्छे से लगा लेंगे, बेल्ट को टाई कर लेंगे अपनी बेल्ट को फ्रॉक के ऊपर। तो देखें फ्रेंड्स हमारी फ्रॉक बिल्कुल रेडी है। हम अपनी बेल्ट का भी बो बना लेंगे। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। बाकी ये मेरी फ्रॉक का फाइनल लुक आउट है, ये काफ़ी प्यारी लग रही थी वेयर करने के बाद। ये मैंने हेवी जॉर्जेट फैब्रिक का यूज़ करके बनाई थी। आप चाहें तो सिंपल जॉर्जेट का भी यूज़ करके बना सकते हैं। ये फ्लोवर एम्ब्रॉयडरी जॉर्जेट थी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।